लड़के की बुढ़िया माँ बावली होकर ओझा को बुला लाई, झाड़ना फूकना हुआ। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि लड़का खरबूजे चुनने गया था मुंह अंधेरे। वहां एक गीली मेड़ पर सांप विश्राम कर रहा था, सो रहा था। अंधेरे में लड़के का पैर सांप पर पड़ गया और सांप ने लड़के को डस लिया। अब जैसे ही माँ को खबर मिली, लड़के की बुढ़िया माँ बावली हो गई, मतलब पागल जैसी हो गई, क्योंकि इकलौता बेटा था, घर में कमाऊ वही था, वही कमाता था। घर में अगर वो ना हो तो कहाँ से खाएंगे ये लोग। तो लड़के की बूढ़ी माँ बावली होकर ओझा को बुला लाई, झाड़ना फूकना हुआ। वहां पर गांव में डॉक्टर नहीं थे, किसी तरह की मेडिकल फैसिलिटी नहीं थी। तो माँ ने ओझा को बुलाया और झाड़ फूक उसने की। सांप के जहर को पहले झाड़ फूक करके ही उतारा जाता था। नागदेव की पूजा की गई। पूजा के लिए दान दक्षिणा चाहिए थी। अब नागदेव की इसने ओझा ने नाग देवता की पूजा की, और पूजा के लिए पुजारी जी पंडित जी कह देते हैं दान दक्षिणा भी चाहिए। अब ये तो गरीब लोग थे, रोज कमाते थे, रोज खाते थे, कहाँ से दान दक्षिणा देंगे। घर में जो भी कुछ आटा और चूनी भूसी थी, घर में जो भी कुछ आटा और अनाज था, दान दक्षिणा में उठ गया। माँ, बहू और बच्चे भगवाना से लिपट लिपट कर रोए, पर भगवाना जो एक दफे चुप हुआ तो फिर न बोला। सर्प के विष से उसका सब बदन काला पड़ गया। अब घर में जो भी कुछ था, थोड़ा बहुत आटा अनाज सब कुछ, पैसे तो थे नहीं, वही दान दक्षिणा में ओझा को दे दिया गया। माँ, बच्चे और भगवाना की पत्नी, वो जो लड़का जिसकी मृत्यु हुई थी, सांप ने काटा था, उसका नाम भगवाना था, लिपट लिपट कर रोने लगे क्योंकि उसकी मृत्यु हो गई थी। अब भगवाना एक दफे जो चुप हुआ, दफा उर्दू का शब्द है जिसको हिंदी में कहते हैं बार, एक बार जो चुप होकर लेटा तो फिर उसके बाद वह बोल ना पाया क्योंकि वह मर गया था। सांप के विष से उसका सब बदन काला पड़ गया। अब मृत्यु हो गई ऐसे गरीब परिवार के लिए जिनके पास घर में खाने के लिए कुछ नहीं होता था, जमा पूंजी तो कुछ भी नहीं थी। अब ऐसा इंसान घर में अंतिम संस्कार कैसे करे। जिंदा आदमी नंगा भी रह सकता है, परंतु मुर्दे को नंगा कैसे विदा किया जाए। देखिए कितनी गहरी बात कही है इसमें, कि जिंदा तो इंसान थोड़े बहुत कपड़े पहनकर भी, फटे पुराने पहनकर भी जी लेता है, लेकिन जब इंसान मर जाता है उसके अंतिम संस्कार में उसको नए कपड़े ही पहनाए जाते हैं। जिंदा आदमी नंगा भी रह सकता है, परंतु मुर्दे को नंगा कैसे विदा किया जाए। इसलिए बजाज की दुकान से नया कपड़ा तो लाना ही होगा। बजाज कहते हैं कपड़े वाले की दुकान से, चाहे उसके लिए माँ के हाथों के छन्नी ककना ही क्यों ना बिक जाए। माँ के हाथ में जो एक दो चीजें थी, सोना चांदी, सोना तो नहीं होगा, शायद गरीब थे, चांदी की कोई चीज होगी, या जो भी कुछ आभूषण था वही बेचकर माँ बेटे के लिए कफन ले आई। भगवाना परलोक चला गया। परलोक माने दूसरी दुनिया में उसकी मृत्यु हो गई। घर में जो कुछ चूनी भूसी थी सो उसे विदा करने में चली गई। घर का आटा चावल चीनी जो भी कुछ घर में थोड़ा बहुत राशन था, सब दान दक्षिणा में चला गया या फिर उसके अंतिम संस्कार में समाप्त हो गया। बाप नहीं रहा तो क्या, लड़के सुबह उठते ही भूख से बिलबिलाने लगे। बिलबिलाना मतलब बहुत बुरी तरह रोना। बच्चे तो छोटे थे, उन्हें पता ही नहीं था कि उनके पिता की मृत्यु हो गई है। वो तो सुबह उठकर जैसे रोज भूख से चिल्लाते थे, आज भी सुबह उठकर भूख से चिल्लाने लगे। दादी ने उन्हें खाने के लिए खरबूजे दे दिए। मरने से पहले जब खरबूजे तोड़ रहा था उसका बेटा, तो अब यहाँ बूढ़ी स्त्री ने वही खरबूजे उसके अपने नाती पोतों को दे दिए। लेकिन बहू को क्या देती, बहू का बदन बुखार से तवे की तरह तप रहा था। अब बेटे के बिना बुढ़िया को दुवन्नी चवन्नी भी कौन उधार देता। बहू भी बुखार से तप रही थी क्योंकि उसके पति की मृत्यु हो गई थी, घर में इतना बड़ा दुख आ गया था। अब बेटे के बिना बुढ़िया को भी कौन उधार देता। उधार तो जवान को दिया जाता है, दुवन्नी चवन्नी मतलब पैसे भी कौन देगा। उधार तो किसी जवान को दिया जाता है जो कमाकर चुका देगा। इस बूढ़ी स्त्री को कोई क्या उधार देता है। इसलिए बूढ़ी बेचारी बड़ी निराश थी। बुढ़िया रोते रोते आंखें पोंछते पोंछते भगवाना के बटोरे हुए खरबूजे डलिया में समेटकर बाजार की ओर चली। और चारा भी क्या था, चारा मतलब रास्ता भी क्या था। अब बुढ़िया जो यहाँ बैठकर रो रही है, लेखक जानना चाह रहे हैं क्यों रो रही है, तो अब उन्हें समझ आया कि बुढ़िया ने अब यहाँ जो था वो उसके भगवाना के बटोरे हुए खरबूजे लिए थे और अब वैसा यहाँ पर बैठकर बाजार में उन्हें बेचने के लिए आ गई थी। बुढ़िया खरबूजे बेचने का साहस करके आई थी, परंतु सिर पर चादर लपेटे, सिर को घुटनों में टिकाए फपक फपक कर रो रही थी। बुढ़िया खरबूजे बेचने तो आई थी, लेकिन जवान बेटे की मौत हुई थी तो इसलिए उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी, साहस नहीं हो रहा था। बस वो बैठ तो गई बाजार में आकर, लेकिन घुटनों पर सिर झुकाए, इसीलिए वह बुरी तरह रो रही थी। कल जिसका बेटा चल बसा, आज वह बाजार में सौदा बेचने चली है। हाय रे पत्थर दिल। अब दिल में यह बात बार बार आ रही थी, कल बेटे की मृत्यु हुई है और आज देखो बाजार में सौदा बेचने आ गई। हाय रे पत्थर दिल महिला।
अब लेखक कहते हैं कि जब मैंने उस स्त्री का दुख देखा तब मुझे अपने पड़ोस में एक ऐसी ही महिला की याद आई जिसके पुत्र की कुछ समय पहले मृत्यु हो गई थी, लेकिन ये महिला जो थी ये थोड़ी धनी थी, तो इसलिए इसको अपने बेटे की मौत का इतना दुख नहीं था। उस पुत्र वियोगिनी मतलब पुत्र के दुख में दुखी स्त्री के दुख का अंदाजा लगाने के लिए पिछले साल अपने पड़ोस में पुत्र की मृत्यु से दुखी माता की बात सोचने लगा। वह संभ्रांत महिला, संभ्रांत माने पैसे वाली, वह संभ्रांत महिला पुत्र की मृत्यु के बाद 2.5 मास तक पलंग से ना उठ सकी थी। 2.5 माने 2.5 महीने तक। अब वह जो महिला थी, पैसे वाली महिला थी, 2.5 महीने तक पलंग से उठ ही ना पाई थी। उन्हें 15-15 मिनट बाद पुत्र वियोग से मूर्छा आ जाती थी। अब वह महिला तो अपने पुत्र के दुख को मना रही थी, हर 15 मिनट बाद उसे बेहोशी आ जाती थी। मूर्छा माने बेहोशी। डॉक्टर सिरहाने बैठा रहता था और घर के सभी लोग उसके दुख में शामिल थे। और दूसरी ओर ये बूढ़ी स्त्री है जिसके बेटे की कल मृत्यु हुई है, 24 घंटे भी नहीं हुए और आज उसे अपने घर परिवार की जरूरतों की पूर्ति के लिए सौदा बेचने आना पड़ा। लेखक दोनों स्त्रियों की तुलना कर रहे हैं। पुत्र वियोग से उसे मूर्छा आ जाती थी और मूर्छा न आने की अवस्था में आंखों से आंसू न रुक सकते थे। दो डॉक्टर हरदम सिरहाने बैठे रहते थे। हरदम सिर पर बर्फ रखी जाती थी। शहर भर के लोगों के मन उस पुत्र शोक से द्रवित हो उठे। द्रवित माने दुखी। एक तो वो महिला है जिसके पुत्र के शोक में सारा शहर दुखी है, दूसरी ये महिला है जिसके पुत्र के शोक को कोई समझ ही नहीं पा रहा है, उल्टा उसे ताने दे रहे हैं। जब मन को सूझ का रास्ता नहीं मिलता, अब लेखक उसके दुख को देखकर दुखी होकर चल दिए। वो कहते हैं जब मन में कोई और रास्ता दिखाई ही नहीं देता तो बेचैनी से कदम तेज हो जाते हैं। उसी हालत में नाक ऊपर उठाए राह चलतों से ठोकरे खाता मैं चला जा रहा था, सोच रहा था। सोचते सोचते ये चले जा रहे थे। क्या सोच रहे थे? देखिए आखिरी लाइन है, शोक करने, गम मनाने के लिए भी सहूलियत चाहिए और दुखी होने का भी अधिकार होता है। इस लाइन को अंडरलाइन कर लेंगे। व्याख्या में आती है कि शोक करना, गम मनाना, इसके लिए भी हमें सुविधाएं चाहिए होती हैं। सहूलियत माने सुविधा। धनी स्त्री के पास सहूलियत थी क्योंकि उसके बेटे के मौत में शामिल होने के लिए सारा शहर था। उसके दुख को समझने के लिए दुखी होने का भी एक अधिकार होता है। धनी लोग तो दुख मना सकते हैं लेकिन गरीब लोग दुख नहीं मना सकते हैं। आजकल लॉकडाउन में आपने देखा होगा कि जिनकी नौकरियां हैं उन्हें तो तनख्वाह मिल रही है, वो तो घर में बैठकर लॉकडाउन में आराम से बैठ सकते हैं, सरकार का सहयोग कर सकते हैं। लेकिन जो रोज कमाने वाले हैं, जिनके पास आय का कोई साधन नहीं है, कुछ समय पहले मजदूर घर से निकल लिए थे और अपने गांव जाने के लिए पैदल ही चल दिए जैसी भी स्थिति थी। तो ये जो कहानी है इस घटना से पूरी तरह मेल खाती है कि जो गरीब होते हैं, जिनके पास कोई और साधन नहीं होता है, उन्हें दुख मनाने का भी, उन्हें शोक मनाने का भी अधिकार नहीं होता है।